बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का बेड़ा गर्क करके रख देने वाले चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल की तरफ से नैब तरामीम पर बनाए गए कानून को उड़ा के रख दिया गया है। उन्होंने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक उन्होंने कई तरामीम बहाल रखी हैं, कई को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे हमें गला फाड़ फाड़ कर बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो जज साहब हैं जिन्होंने कासिम कसूरी की रूलिंग को कालअदम करार दिया था, मुस्तरद किया था। उसके बाद पाकिस्तान का जिस तरह से बेड़ा गर्क हुआ है, पाकिस्तान के हालात जिस तरह से बदतर हुए हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। बहरहाल इस फैसले को देखते हुए कहा जा सकता है कि उमर ता बंदयाल की तरफ से थोड़ा सा कफारा अदा किया गया है। जो कुछ उन्होंने बहुत बड़ा एक तरह का गुनाह कर दिया था या जुर्म कर दिया था, एक अच्छे भले तरीके से चलती हुई हुकूमत को घर भेज दिया, और उसके बाद जो कि पाकिस्तान के साथ हुआ, पाकिस्तानी को साथ हुआ, वो पूरी दुनिया के सामने है। देखते हैं कि इस तरमीम में क्या कहा। एक दो तरमीम में कहा गया था कि 50 करोड़ से अगर कम की करप्शन है तो वो नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगी, इसको भी ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत से केसेस ख़त्म किए गए थे, वो भी सारे के सारे उड़ा के रख दिए गए। नैब तरामीम के तहत बंद तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज नैब 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाइए कहा गया। प्ली बारगेन से मुतल्लक की गई नैब तरामीम कलादम करार दी जाती है। फैसले में कहा गया 50 करोड़ की हद से कम होने पर ख़त्म मुकदमा वो बहाल कर दिए गए। तमाम केसेस नैब अदालतों और एहतसाब अदालतों में दोबारा मुकर्रर किए जाएँ, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया। मज़ीद भी कहा गया है। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि शहबाज शरीफ जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म बने थे, जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म बने थे उस दिन उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, वो पोजीशन भी बहाल हो गई है। शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म लगेगी। और मियां नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान आने के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार बैठे थे, रखते सफ़र उन्होंने बांधा हुआ था, वो भी आते ही सीधे जेल में जाएंगे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा को जिस तरह से रिलीफ मिलेगा वो भी ख़त्म हो गया। इसके अलावा भी शरीफ ख़ानदान पर यूँ समझें कि आज का इत्तेफाक से जुमा बहुत भारी पड़ा है। उमर ता बंदयाल की तरफ से ये फैसला दिया, और ये फैसला दिया गया है 2-1 की अक्सरियत से। 2 जजों ने इमरान खान की जो दरख्वास्त थी उसके हक़ में फ़ैसला दिया। मंसूर अली शाह साहब जो पहले ही मुस्लिम लीग नून का दम भरते हुए नज़र आते हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत की। तो नाजरीन 1-2 रोज़ में जैसा कि काजी फ़ैसल साहब हलफ उठाएंगे, कल परसों हलफ उठा रहे हैं, और उनकी तरफ से इतनी काली की जा रही है, इतनी तेज़ियाँ दिखाई जा रही हैं। उन्होंने केस मुकर्रर कर दिया, जिस केस को उमर ता बंदयाल साहब की तरफ से मुअख्खर किया गया था, थोड़ा सा ताख़ीर में डाला गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वो वाला बिल, उसको भी काजी फ़ैसल साहब ने अपने आने के दूसरे दिन 17 सितंबर को वो हल्फ उठाएंगे, और उन्होंने 18 सितंबर के लिए उस केस को मुकर्रर कर दिया है। अभी तक वो चीफ जस्टिस बने नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना माइंड सेट ज़ाहिर कर दिया है कि वो किस तरह के चीफ जस्टिस होंगे। नैब तरामीम में एक के सिवा तमाम शिकें कालादम करार दे दी गई। एक के सिवा तमाम शिकें, वो एक कौन सी है? सिर्फ एक शिक बरकरार रखी गई है, वो सरवसा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करने की शिक है। इस फैसले ने जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, गिलानी, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ और ऐसे बड़े बड़े लीडरों को नैब के कटहरे में ला फेंका है। ये फ़ैसला 2-1 की अक्सरियत से आया है। नज़र सानी में हो सकता है कि काजी फ़ैसल साहब ख़ुद बेंच का हिस्सा बन जाएं, और ये फ़ैसला इसी तरह से जिस तरह 2-1 से आया है 2-1 से उसी तरह बरकरार रहे, लेकिन दूसरी तरफ चला, क्योंकि उमर ता बंदयाल की जगह काजी फ़ैसल साहब ख़ुद बैठ सकते हैं बेंच में। फिर ये होगा कि एजाज़ुल हसन एक तरफ अकेले रह जाएंगे, दूसरी तरफ काजी फ़ैसल होंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, और एक बार फिर शरीफ ख़ानदान, आसिफ अली ज़रदारी और दीगर लोग लुड्डियाँ डालते हुए नज़र आएंगे। नाज़रीन, आपके सामने हमने इस फैसले के हवाले से मुख्तसर सी तफसीर रख दी, इन्फॉर्मेशन दे दी और तज़किया भी दे दिया। इसके साथ इजाज़त दीजिए, बाकी तफसीलात जैसे जैसे आती रहेंगी वो आपके सामने दीगर लोग भी बताते रहेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि अगले व्लॉग में हो सकता है कि हम कल करें, उसमें मज़ीद इस पर गुफ्तगू कर लें। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।